Hello dear bankers, welcome back to EduTap under the Jab on the Go series. Jab on the Go series जहां पर आप अपने बिजी बैंकिंग शेड्यूल के साथ साथ 15-20 मिनट्स में अपने एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को कंप्लीट कर रहे हैं. हमारा आज का टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है. इस डॉक्यूमेंट में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलोंग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड हैं. सो टू अवेल दिस डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और इस डॉक्यूमेंट को यूज कर अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी फ्रूटफुल बनाइए. लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन क्या था कि आपको टू स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक रिप्रेजेंट्स फेवरेबल बैलेंस. कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस है. बिल्कुल ठीक है. डेबिट बैलेंस शोज एक्सेस ऑफ रिसीट्स ओवर पेमेंट. ठीक है, तो जब एक्सेस ऑफ रिसीट्स ओवर पेमेंट होगा तो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट. और वहीं पर अगर पेमेंट ज्यादा है रिसीट से तो कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है. ठीक है, तो आपकी दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है, यानी आपका ऑप्शन ए जो है दैट वुड बी द राइट आंसर. स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से. हमने कैश बुक के बारे में पढ़ा. कैश बुक क्या है? कैश बुक एक ऐसा लेजर और ऐसी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जहां पर आप कैश से रिलेटेड रिसीट्स और पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हो. राइट, कैश बुक दो तीन टाइप्स की होती है. एक ऐसी टाइप की कैश बुक भी है जहां पे आप कैश और बैंक कॉलम को बनाकर चलते हैं. आज बात करते हैं पासबुक की. पासबुक क्या है? पासबुक आपकी कैश बुक का ही एक रिकॉर्ड है. ठीक है, जैसे आप कैश बुक में बैंक कॉलम बनाकर बैंक से रिलेटेड रिसीट्स और पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसी तरीके से बैंक आपके अकाउंट का एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड मेंटेन करता है और वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड क्या कहलाता है? पासबुक कहलाता है. क्लियर? अब यहां पर क्या डिफरेंस होगा कि कैश बुक बनाते टाइम जहां आप रिसीट्स को क्या करते हैं? डेबिट. और पेमेंट्स को क्या करते हैं? क्रेडिट. वहीं पर पासबुक बनाते हुए हम रिसीट्स को डेबिट नहीं करते हैं, हम रिसीट्स को करते हैं क्रेडिट और पेमेंट्स को क्या किया जाता है? डेबिट. ठीक है, यानी डेबिट और क्रेडिट उल्टा हो गया है. तो कहीं ना कहीं पासबुक जो है दैट इज द मिरर इमेज ऑफ द कैश बुक. कैश बुक की बिल्कुल मिरर इमेज है पासबुक. अब अगर कैश बुक और पासबुक एक दूसरे की मिरर इमेज है, सो डोंट यू थिंक कि ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं कैश बुक और पासबुक जो हैं ये दोनों सेम होनी चाहिए, है ना? आइडली दे शुड बी सेम, बट इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रह जाते हैं. लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दीज डिफरेंसेस. सो सबसे पहला रीजन है एरर्स, है ना? हो सकता है आपने कोई अमाउंट गलत लिख दिया हो, ज्यादा लिख दिया हो या कम लिख दिया हो, आपने रॉन्ग अकाउंट में एंट्री कर दी हो, या फिर आपने क्रेडिट की जगह डेबिट और डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया हो. इन तीनों में से कोई भी रीजन हो सकता है जिस वजह से आपका पासबुक में डिफरेंस आ सकता है. वहीं पर टाइम की वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस अराइज होते हैं. मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर चेक है, वो आपने अपनी तरफ से इशू कर दिया पेमेंट के लिए, अपने पास से अमाउंट माइनस कर दिया, लेकिन अभी तक नेक्स्ट पर्सन ने उस चेक को अपने बैंक में नहीं लगाया, तो यानी आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं हुए, तो कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आएगा. वहीं पर आपने कोई चेक आपको रिसीव हुआ था, आपने डिपॉजिट कर अपनी कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर दिया, बट पासबुक में उसकी रिकॉर्डिंग तब तक नहीं होगी जब तक उससे पेमेंट रिसीव नहीं हो रही, है ना? तो तब भी आपके पास जो है वो डिफरेंसेस आ सकते हैं. टाइम डिफरेंसेस को अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं. कुछ हिडन एंट्रीज होती हैं. कुछ कई बार क्या होता है कि आप कोई डेबिट या क्रेडिट आइटम ऐसी है जो बैंक ने अपने पास रिकॉर्ड कर दिया बट आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है. तो कौन सी डेबिट आइटम्स हैं? जैसे मान लीजिए बैंक ने आपसे कोई बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए, आपके ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, आपकी इंस्ट्रक्शन पे आपके बैंक अकाउंट से किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई पेमेंट कर दी, कोई ईएमआई दे दी, कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, यानी आपके पर्टिकुलर अकाउंट से आपके ही कहने पर पैसे डिडक्ट किए गए, बट आपने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया. वहीं पर अगर आपके बैंक ने आपको कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड किया है आपके डिपॉजिट्स पर, आपके इंस्ट्रक्शंस से कोई अमाउंट कलेक्ट किया है, या फिर आपके किसी कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिट करा दिया है, सो दिस कैन लीड टू अ डिफरेंस, क्योंकि क्रेडिट आइटम की तरह ये पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है बट आपके पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है. सो इस वजह से भी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ सकते हैं.
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है टू अकाउंट दीज डिफरेंसेस। पासबुक और कैश बुक के डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए, पासबुक और कैश बुक के डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए और करेक्ट करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है, ताकि पता चल सके कि अपार्ट फ्रॉम द डिफरेंसेस जो है क्या रीजन है, टाइम डिफरेंस के अलावा और क्या रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से आपके कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, और इसी वजह से फ्रॉड्स की आइडेंटिफिकेशन, एरर्स की आइडेंटिफिकेशन इजीली की जाती है। सो मान लीजिए कि अगर आपको पासबुक के बैलेंस दे रखा है और आपको उसको रिकंसाइल करना है विद द बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो वो किस तरीके से होगा। मान लीजिए कोई चेक है जिसे आपने डिपॉजिट करा दिया लेकिन अभी वो क्रेडिट नहीं हुआ है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक चेक है जनवरी 31 को आपको रिसीव हुआ और वो फेब्रवरी 4 को क्लियर हुआ, ठीक है। ये रिसीव डेट है और ये क्लियरेंस डेट है, ठीक है। कैश बुक में तो वो जनवरी 31 को ही आप रिकॉर्ड कर लोगे कि मेरे पास पैसे आ गए, क्योंकि आपने इसको कैश बुक में एकदम से क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बट पासबुक में ये बैलेंस 4 फरवरी को ऐड होगा, है ना। आपने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ना यहाँ बना लिया, आपने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फरवरी 1 को बना ली। जब आपने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 1 फरवरी को बनाई तो आपको डिफरेंस मिलेगा कैश बुक और पासबुक में, क्योंकि एक पर्टिकुलर चेक जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है बट पासबुक में अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। सो यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बैलेंस इन द पासबुक। तो आप चेंजेस भी कहाँ कर सकते हैं, आप चेंजेस भी कर सकते हैं पासबुक के बैलेंस। तो इस केस में आप इस पर्टिकुलर चेक के साथ कैसे डील करेंगे, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बैलेंस एज पर पासबुक, आप इस पर्टिकुलर चेक को पासबुक में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, उसी बैलेंस में ऐड कर देंगे, ताकि आपका कैश बुक और पासबुक का बैलेंस क्या हो सके, रिकंसाइल हो सके। वहीं पर अगर कोई चेक इशू किए हैं लेकिन अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए हैं, मतलब अगर आपने चेक्स इशू कर दिए तो आपने उन्हें कैश बुक में तो ऑलरेडी माइनस कर दिया है बट पासबुक में अभी वो माइनस नहीं हुए हैं, पासबुक में उनका कुछ भी नहीं हुआ है। सो टू रिकंसाइल, टू मैच, आप उसे पासबुक में भी क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्लियर। आगे देखते हैं, क्लेरिकल एरर्स की बात करते हैं कि अगर क्लेरिकल एरर्स एग्जिस्ट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू एरर वो पर्टिकुलर एरर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ऐड किया जाएगा अगर कोई अंडरकास्टिंग है, मतलब आपने अमाउंट कम लिख दिया, 100 की जगह 10 लिख दिया, तो ऐड कितना कर दोगे, 90 कर दोगे, है ना। आपको कोई इंटरेस्ट अर्न हुआ, पता नहीं था, तो इसे भी क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। आपके पेमेंट में, आपके अकाउंट में कोई डायरेक्ट पेमेंट कर दी गई है, यानी आपके बैंक पासबुक में पर्टिकुलर बैलेंस ऐड हो चुका है, तो आप भी इसे रिकंसाइल करने के लिए क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। आपके बिहाफ पे कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे कोई पेमेंट कलेक्ट हुई है तो वो भी आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। वहीं पर अगर मैं सब्ट्रैक्टिंग एंट्रीज की बात करूं, यानी कि ये कौन सी एंट्रीज हो गई, ये मेरे पास डेबिट एंट्रीज हो गई जो मेरे बैंक ने मेरे अकाउंट से डेबिट कर दी है ना। तो और ये कौन सी एंट्रीज थी, ये क्रेडिट एंट्रीज थी। तो मेरे बैंक ने अगर कोई ओवरकास्टिंग का एरर था वो माइनस कर दूंगी मैं। ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज किया वो भी माइनस हो जाएगा, बैंक चार्जेस थे वो भी माइनस हो जाएंगे। अगर कोई चेक डिसऑनर हो गया, हमें जैसे ही पता चलेगा हम उस पर्टिकुलर चेक को भी अपने बैलेंस में से माइनस कर देंगे, और हमारी बिहाफ पे, हमारी इंस्ट्रक्शन पे अगर बैंक ने कोई पेमेंट की है तो वो पर्टिकुलर पेमेंट भी क्या हो जाएगी, माइनस कर दी जाएगी। तो क्रेडिट एंट्रीज ऐड और डेबिट एंट्रीज को माइनस किया जाएगा, वहीं पर क्लैरिकल एरर्स को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, उन डिफरेंसेस को समझते हैं रीजंस के साथ। देखिए, पहला रीजन, पहला कॉज क्या हमें प्रोवाइडेड है कि चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कोई ऐसे चेक थे जो आपने अपने पास इशू कर दिए लेकिन अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किए हुए, है ना। जैसे ही आप चेक इशू करते हो, आप अपने पास उस एंट्री को इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेते हो, यानी अपने बैलेंस को क्या कर देते हो, डिक्रीज। बट बैंक की पासबुक में वो चेक की एंट्री कब होगी, जब वहां से एक्चुअल में आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। तो बैलेंस बैंक में सेम रहा, इस वजह से क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, क्योंकि पासबुक में वो बैलेंस कम हो गया बट सॉरी, कैश बुक में बैलेंस वो कम हो गया बट पासबुक में वो बैलेंस अभी भी सेम है। वहीं पर चेक डिपॉजिटेड, इससे उल्टा केस हो गया कि आपने एंट्री करी, आपने अपने पास बैलेंस को इंक्रीज कर दिया बट बैंक का बैलेंस अभी भी क्या रहेगा, सेम, क्योंकि बैंक के पास अभी पेमेंट एक्चुअल में रिसीव नहीं हुई है। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, यानी अब चेंज कहाँ आया, पासबुक में।
बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, बट पासबुक में तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो यानी कैश बुक का बैलेंस जो है वो क्या रहा, सेम रहा। कोई बैंक चार्जेस थे तो बैंक ने बैलेंस डिक्रीज कर दिया, बट पासबुक में बैलेंस क्या रहा, सेम रहा। अगर कोई डिविडेंड या कोई इनकम कलेक्ट हुई तो वहां पर भी सेम सिचुएशन है कि बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, बट पासबुक कैश बुक बनाते हुए हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हमारे पास जो बैलेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। वहीं पर अगर कोई डायरेक्ट पेमेंट्स है, बैंक ने बैलेंस डिक्रीज कर दिया, आपका बैलेंस सेम। कोई डायरेक्ट पेमेंट्स किसी कस्टमर ने आपके अकाउंट में डिपॉजिट कराई है तो आपका बैलेंस सेम और बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर कोई बिल डिस्काउंट करवाया था हमने बैंक से और वो डिसऑनर हो गया तो डिसऑनर की इन्फॉर्मेशन पहले बैंक के पास आएगी, बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और पासबुक का बैलेंस क्या रहा, सेम। वहीं पर अगर कोई बिल्स बैंक ने कलेक्ट किए हैं कस्टमर के बिहाफ पे, तो जैसे ही बिल्स कलेक्ट करेगा तो पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, बट कैश बुक का बैलेंस क्या रहेगा, सेम। और कोई एरर जो है उसकी वजह से आपके बैलेंसेस जो हैं वो गलत हो सकते हैं, चाहे वो कैश बुक हो चाहे वो पासबुक हो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंसेस जो हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं। कोई इन्फॉर्मेशन कैश बुक में रिकॉर्ड कर दी बट पासबुक में नहीं करी, और ऑन द अदर हैंड पासबुक में रिकॉर्ड कर दी बट कैश बुक में नहीं करी। दिस इज द ओनली रीजन बिहाइंड द डिफरेंसेस, या फिर कोई गलती हो गई है, एरर्स का केस एग्जिस्ट कर रहा है। बीआरएस बनाने के फायदे क्या हैं, तो बीआरएस बनाने से आपके अकाउंट्स की एक्यूरेसी चेक होती है ना, आप अपने बैलेंसेस को टाइमली करेक्ट कर पाते हो। कोई गलतियां जो आपने कर दी हैं, गलती से आपने कोई मिस्टेक अगर कर दी है तो वो टाइमली आइडेंटिफाई हो जाती है। साथ ही साथ मैनेजमेंट की एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट साथ ही साथ मैनेजमेंट की काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंट्रोल टेक्निक है, जहां पर अपने जो कैशियर्स हैं जिन्होंने पर्टिकुलर बैंक अकाउंट को, कैश अकाउंट को मेंटेन कर रखा है, उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट वॉच रहती है, और इससे हमारा जो बैंक बैलेंस है वो एक्यूरेट लेवल्स पर एग्जिस्ट करता है, और साथ ही साथ फ्रॉड्स के चांसेस जो हैं, कैश एम्बेजलमेंट के चांसेस जो हैं वो कम रहते हैं। थंब रूल याद रखेंगे कि अगर आपको पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है और आप पासबुक के बैलेंस के हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं तो चेक डिपॉजिट कर दिए हैं बट नॉट येट कलेक्टेड या क्रेडिटेड, तो आप उस पर्टिकुलर बैलेंस को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपने इसको कैश बुक में ऐड कर दिया था, और आपको अगर पासबुक का बैलेंस दिया है तो हमेशा इसको इस पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे। पासबुक का बैलेंस दिया है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन चेंज ओनली द बैलेंस ऑफ पासबुक, राइट। तो आप इसको क्या कर दोगे, ऐड। और वहीं पर अगर कोई चेक्स इशू किए थे यानी कैश बुक में क्या हो गए थे, माइनस, तो उसको रिकंसाइल करने के लिए आप पासबुक में से भी उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। बट अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दिया है तो क्लेरिकल एरर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे अकॉर्डिंग टू द नीड। क्रेडिट एंट्रीज जो बैंक ने क्रेडिट किए हैं आप उन्हें प्लस कर दोगे, क्योंकि बैंक ने उन्हें प्लस कर दिया है तो आप भी क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। वहीं कोई डेबिट एंट्री है यानी पासबुक में उसको माइनस कर दिया गया तो आप भी उसे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे टू मैच द बैलेंस। तो पासबुक के बैलेंसेस को जब आप एडजस्ट करेंगे तो एडजस्टेड बैंक बैलेंस आएगा, वहीं पर कैश बुक के बैलेंसेस को जब एडजस्ट करेंगे तो एडजस्टेड कैश बैलेंस आएगा। ये दोनों बैलेंसेस आपके लिए क्या होंगे, हमेशा इक्वल लेवल पर होने चाहिए। रिकंसिलेशन किस तरीके से बनेगा, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक कैश बुक का हमारे पास स्पेसिमन दिया हुआ और साथ ही साथ एक पासबुक का स्पेसिमन दिया हुआ, तो लेट्स फाइंड आउट हाउ टू रिकंसाइल। लेट्स फर्स्ट चेक कि कहाँ कहाँ पर एरर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। बैंक बैलेंस 12,500, यहाँ पर भी बैलेंस 12,500 है। फिर यहाँ पर डायरेक्ट 6 डेट को एक एंट्री है, 2 गोयल विदड्रॉ हुए हैं 3,000, तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पर 4 डेट को हुए हैं, डेट का थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे क्लियर होने में टाइम लगा होगा। वहीं पर 10 दिसंबर की जो पेमेंट है दैट इज 3,000 रुपीज़ ममता को आपने कुछ रिसीट हुए हैं, तो यहाँ पे 3,000 ममता की रिसीट भी आ चुकी है। फिर यहाँ पे पीटर को आपने 4,000 जो है वो दिए थे, वो 4,000 यहाँ पर भी डिडक्ट हो चुके हैं। गीता से 5,000 आए थे, गीता से 5,000 यहाँ पर भी रिकॉर्ड हो चुके हैं। जोशी को 8,000 रुपीज़ दिए थे तो जोशी वाले 8,000 भी आ चुके हैं। विद्या से 8,000 रिसीव हुए थे तो विद्या वाले 8,000 भी आ चुके हैं। देन शीला से 10,500 रिसीव हुए थे, यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ब्लैक से 5,000 आपने पेमेंट करी है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। वाइट की 100 की इन्फॉर्मेशन नहीं है, मदन लाल की 4,000 की इन्फॉर्मेशन नहीं है। और वहीं पर 840 के जो डिविडेंड्स हैं यहाँ पर भी कुछ एरर है, 840 के डिविडेंड्स यहाँ 480 के नाम से लिखे गए हैं। और यहाँ पर एक LIC प्रीमियम मिसिंग है, सो दीज थिंग्स आर मिसिंग। यहाँ से एक LIC प्रीमियम मिसिंग है। तो देखते हैं कि किस तरीके से BRS को बनाया जाएगा। सबसे पहले
आप जब बैंक स्टेटमेंट के बैलेंसेस से चलेंगे, बैंक स्टेटमेंट का देखिए क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितना है 8480, तो हमने उसी बैलेंस को लिखा पहले, हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या है 8480। अब इसमें क्या करेंगे एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स कहाँ से देखकर होंगी, कैश बुक से देखकर होंगी कि कैश बुक में कुछ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर दी गई हैं बट पासबुक में नहीं की गई हैं। जैसे कि ये शीला वाली पेमेंट 10,500 शीला से रिसीव हुए हैं बट आपने उसे रिकॉर्ड नहीं किया, तो आप क्या कर देंगे, उसे ऐड कर देंगे क्योंकि आपको पेमेंट रिसीव हो रही है 10,500। नेक्स्ट बात करते हैं पेमेंट साइड की। तो पेमेंट साइड पर हमारे पास एक ये जॉर्ज वाली एंट्री, वहीं पर ये वाइट एंट्री और ये मदन लाल वाले 4,000, इनके बारे में पासबुक के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर कर वहाँ पर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि अभी यहाँ से पासबुक में से माइनस नहीं हुए हैं। तो ये 6,100 जो है हमने रिकॉर्ड कर दिया, हमारे पास बैलेंस आ गया 12,880। वहीं पर कैश बुक में देखते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी गलती जो है वो ये हुई है कि कैश बुक में आपने डिविडेंड को 840 लिख दिया है लेकिन डिविडेंड 480 था, है ना। तो जो डिफरेंस है, जो क्लेरिकल एरर है आपका 840 माइनस 480, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 360, उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ज़्यादा डिविडेंड आपने लिख दिया, ओवर स्टेट कर दिया है। और वहीं पर आपने यहाँ पर कुछ LIC प्रीमियम 500 रुपीज़ का पे किया था बाय द बैंक, लेकिन कैश बुक में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो आप उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आपके पास आंसर क्या आ गया 12,880। तो आपका कैश बुक और पासबुक का बैलेंस जो है वो क्या हो गया, रिकनसाइल हो गया, वो बैलेंस मैच हो गया। क्वेश्चन कर लेते हैं आज वाले टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए। टू अराइव एट द एडजस्टेड कैश बैलेंस विच अमंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। ये आपका प्रीवियस ईयर अक्टूबर 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। इनमें से कौन सी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, क्लेरिकल एरर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बिल्कुल, डेबिट एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बिल्कुल, और क्रेडिट एंट्रीज को ऐड करना पड़ेगा। तो तीनों ही आपके जो पॉइंट्स हैं वो करेक्ट है, ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। देन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड फर्स्ट इन द पासबुक। सबसे पहले पासबुक में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश डिपॉजिट, मतलब कैश बुक और पासबुक में से पासबुक में पहले क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कैश डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, चेक्स इशूड बाय द कस्टमर, बैंक चार्जेस या कैश विड्रॉन बाय द कस्टमर। तो जो बैंक चार्जेस हैं वो बैंक पहले रिकॉर्ड करेगा और आपके से उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो बाद में आएगी। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन below. For your exam preparation, EduTap ने कुछ courses launch किए. I will give you a quick walkthrough of those courses. For that, you have to visit your browser and type edutap.co.in. courses section में जाएंगे, जैब courses पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जैब के कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं फॉर प्रिपेयरिंग लाइव बाय इंटरैक्टिंग विद योर टीचर्स वाइल स्टडिंग। तो आप लाइव क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। दिस लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 इज करेंटली रनिंग। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। अगर आप कंप्लीट पैकेज कोर्स चाहते हैं तो आप हमारे मास्टर कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लासेस भी मिलेंगी और चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको आपकी MCQ प्रैक्टिस करनी है, फॉर दैट यू कैन एनरोल टू अ टेस्ट सीरीज। जैब की एक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अगर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्स चाहिए तो आप जैब के मास्टर कोर्सेज में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज मास्टर कोर्स आपको मिल जाएंगे। इन कोर्सेज को अप्लाई करते टाइम उस टाइम का प्रिवेलेंट डिस्काउंट कोड लगाना ना भूलें ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो। कमिंग बैक टू आवर सेशन, आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। यू कैन इवन कॉल अस और इवन ईमेल अस एट hello@edutap.co.in। मिलते हैं अगले जैब ऑन द गो सेशन में। पढ़ाई जहां रुकती नहीं, साथ चलती है।